यूएसए एशिया। हाँ इसको यस बोलो ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब काले को सर्वे होनी में अगर प्रॉब्लम देता है तो सर्वे को सेंस कर सकते हो। जैसे बोल में ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसको सेंस करके देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा यूएस चल रहा है, 3 सर्वर है इसका। यूएस थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में। हाँ यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है हमारे पास। जो मॉडल आता है ज़्यादातर रियलमी, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, ये सभी शामी, ये सभी आता है। और ये सारा जितना भी है ये बाहर का है, ठीक है ना। तो मान लो अभी आपका कोई एक आईसी ढूंढना है, दूसरे मोबाइल पे में लगा हुआ है, वो आईसी आप दूसरे मोबाइल में मतलब लगा हुआ है, तो कैसे समझोगे ये आईसी मुझे किस मॉडल में मिलेगा, है ना। ये पार्ट फंडा है ना, यहाँ पे ये पार्ट फंडा में जाओगे। जैसे मेरे चादर आईसी एक था क्या, PMI 632। अभी इस मॉडल का आईसी हमें इस मॉडल में मिलेगा। यहाँ पे हमने सारू जो टावर ना गालोड़ा पार्ट फंडा ने। हाँ ये इसका जो टावर का जैसा है ना, हाँ। ये पार्ट फंडा 60 बोल रहा है पार्ट फंडा। यहाँ पे लिखेंगे आप PMI 632 लिखा। अभी ये इसमें ये बता रहा है ये ब्रांड है, ये मॉडल है। ये सारा मॉडल में आपको ये PMI 632 आई का आईसी मिलेगा। 632 PMI जो ज़्यादा आईसी है, ठीक है। ये तो कॉमन आईसी सर। ये कॉमन आईसी है, देखो कितना मॉडल में है, देखो सर थोड़ा क्रिटिकल बता दीजिए। क्रिटिकल ही तो है ये, ठीक है। ये आपको देखो कितना मॉडल है। अभी मान लो आपका आया है Redmi 8A, Redmi 8A आया है, आपका चादर ऐसी प्रॉब्लम है, चादर ऐसी प्रॉब्लम है। आपको ये चादर ऐसी किस मॉडल में लगाओगे, कौन सा मॉडल से लगाओगे। आपके पास अभी बोर्ड है, मदरबोर्ड है बहुत सारा, लेकिन आपको पता नहीं है ये चादर ऐसी मुझे किस में मिलेगा। नया जो चादर ऐसी वगैरह आता है वो ओरिजिनली आपको मिलता नहीं है अच्छी तरह। जो आपका ज़्यादा दामी है वही ओरिजिनली होता है। 70 रुपये में भी ऐसी मिलता है, वो आप 10 में लाओगे तो 2 सही मिलेगा, 8 ही खराब मिलेगा। अभी उसके लिए आपको लगा के तो देख नहीं सकते हो ना। WTR ऐसी भी होता है ना, वो नेटवर्क का, वो भी 70 रुपये में मिलता है, लेकिन वो भी आपका इस तरह से। लेकिन इसीलिए आप मदरबोर्ड खरीदो, स्क्रैप मदरबोर्ड आता है ना, वो मदरबोर्ड में ओरिजिनली आपको नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करने वाला ऐसी काम में आएगा, चादर पावर ऐसी काम में आएगा, चादर ऐसी काम में आएगा। उसमें सिर्फ CPU और MMC नहीं रहेगा और सिर्फ मदरबोर्ड ही रहेगा उसमें। उसका आईसी आप इस्तेमाल कर सकते हो ओरिजिनल आईसी से। जो अगर आपके पास ये ओरिजिनल आईसी चाहिए तो OG आईसी ओरिजिनल है, वो खरीद सकते हो। गुवाहाटी में जितना भी आईसी मैंने लाया हूँ खराबी आईसी मिलता है, इतना अच्छा नहीं मिलता है। 4 के पास जगह पे 3 खराब नहीं मिलता है, एक ही अच्छा मिलेगा, मैंने जितना भी देखा था। जो सर हाँ जो मोबाइल बनाने के लिए आया है ना, तो वो मोबाइल का आईसी खराब होगा कैसे पता चलेगा? हम लोग तो रिवॉल्व करके लगाएगा। कौन सा वाला? कोई भी मोबाइल आएगा तो कोई भी मोबाइल आएगा तो आपको पता चलना चाहिए ना, ये आईसी खराब है अच्छा है, तो शॉर्टिंग होगा ना, है ना। BPS शॉर्टिंग है इसलिए तो आपको ज़्यादा ऐसी सेंस कर रहे हो। उसे रिवॉल्व करके नहीं लगा सकते। आईसी जो शॉर्ट होता है उसको रिवॉल्व नहीं होता है, ध्यान देना है। वाटर डैमेज आईसी आपका रिवॉल्व हो सकता है, लेकिन आपका आईसी शॉर्टिंग आईसी आपको कभी भी रिवॉल्व नहीं करना है, वो शॉर्ट ही है। CPU करके देख सकते हो, और CPU करने के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताया है, वो ट्रिक अगर इस्तेमाल करोगे तो आप फेल नहीं होगा, पास ही होगा। अच्छा है या खराब है? हाँ वो मैंने बताया ना, निकाल के। जैसे उसका GR लेके देखो, वो उसका GR आ रहा है तो सही है, लगा दो। अगर नहीं आ रहा है तो उसको लगा के क्या फायदा, टाइम वेस्ट करना है ना। तो ये मैंने बताया है। तो ये 632 आया है। जैसे आपका अभी नया IC आया है PM 7150 आया ना ये आईसी। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये मॉडल किस मॉडल में ये आईसी लगा हुआ है, ठीक है। हम उसको देख सकते हैं, ये पार्ट फंडा है, ओके।
Mi19 ये देखो कितना रेडमी सेडमी है ना, मोटरोला। ओके ये देखो, तो इसको देख सकते हो। अभी मान लो आपको कनेक्टर देखना है, जैसे आपको डिस्प्ले कनेक्टर टूट गया है, डिस्प्ले कनेक्टर ने किसी ने टूटा दिया है, ये तो आईसी आ गया। अभी आपको मान लो किसी ने डिस्प्ले कनेक्टर टूटा है ना, तो उस टाइम आपको ये डिस्प्ले कनेक्टर, ये कनेक्टर है कैमरा कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ पे कनेक्टर आया तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम कैमरा कनेक्टर, बैक कैमरा कनेक्टर, फिंगरप्रिंट, एलसीडी कनेक्टर, हैंड्स फ्री मतलब हेडफोन का, और सिम कार्ड और सिम कार्ड। हमको मान लो अभी डिस्प्ले का एलसीडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे जैसे Z2 00 ऐसे ही आता है ना, जी आता है शायद, ऐसे ही आएगा सर। नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, लिखता है Z2 में क्या लिखता है, Z2 10 रेडमी 7 मारा रेडमी 7 लगता है रेडमी 7 का सिर्फ मोबाइल बनाने उसका कुछ कोड है, वो कोड मिलने से ही आएगा, नहीं मिला अरे वो नहीं आया, पूरा पार्ट फंडर वहाँ नहीं है। नॉट ये क्या लिखा है, टाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है ना, MI7 मारा, MI7 होता है नॉट 7 रेडमी नोट 7 वाला आया नहीं आया, देखा ये बोल रहा है वीवो का वीवो V15 प्रो में है, वीवो का V15 प्रो में है, V17 प्रो S1 प्रो में S1 में है, ओप्पो F15 में F15 ओप्पो में, और इसमें में रियलमी में भी 5G में है, ठीक है 6G में है, रियलमी का 6G बोला 6 है, रियलमी 5S, रियलमी 5S 5i, ये कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ये देखा नहीं एक्सेस सेम इसके जगह पे आप ये लगा, जैसे आपका Redmi Note 7 आया है उस जगह पे आप ये Redmi ये वाला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये सारा मॉडल लगा सकते हो। देखो कितना में है, देखा B2B मतलब इसका चादर बोर्ड टू बोर्ड चादर जो है वो वाला B2B देखा। सर PIN क्या है? हाँ? PIN क्या है PIN पिन 40 मॉडल ये ये वाला मोबाइल का मॉडल है, पिन 40 पिन है, ओ सॉरी 40 पिन बॉल 40 पिन ये देखो सारा 40 पिन है ना, उधर से 20 इधर से 20 उधर से 20 लेकिन सर इसमें कुछ LCD दिया हुआ है और कुछ B2B दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें B2B जगह पे LCD लगा सकते हो, LCD जगह पे B2B लगा सकते हो, ये बोला है क्या। इसका मतलब मान लो ये Vivo 17 Pro ठीक है, ये आपका 40 पॉल का है ना, ये लिखा है B2B मतलब Vivo 17 Pro का जो B2B सब बोर्ड वाला है, जो आपका मेन बोर्ड चार्जिंग वाला है, वो आप ये Redmi Note 7 में डिस्प्ले में लगा सकते हो। समझ में आया? रुको लेकिन सर अभी समझ में आया? हाँ सर, लेकिन Redmi B2B में ये लगा नहीं सकते क्या हम तो Redmi नहीं, सुनो मेरा बात सुनो, तुम्हारे पास है Redmi Note 7 उसका टूटा है तुम्हारा डिस्प्ले कनेक्टर, ओके समझ लो। अभी यहाँ पे लिखा है Vivo 17 Pro, लेकिन इसने बता रहा है ये क्या कैटेगरी है B2B मतलब सपोर्ट टू मेन बोर्ड है ना, जो हमारा B2B कौन किसको बोलता है, सपोर्ट टू मेन बोर्ड, जो हमारा चार्जर सेक्शन का बोर्ड होता है वो हमको B2B बोलता है, ठीक है। वो जैसे मेन बोर्ड है ना उसको B2B,
मतलब ये कंपनी ने ये क्या है, वो Vivo 17 Pro का B2B कनेक्टर आप Redmi Note 7 का डिस्प्ले में लगा सकते हो। ठीक है, अभी इसका ये बताया LCD, मतलब ये Vivo का S1 का जो LCD है, LCD कनेक्टर है, वही Note 7 का कनेक्टर में लगा सकते हो। उल्टा उल्टा करके दिया है, तो इतना सा है। अभी मतलब आपका Note 7 आया, इस तरह से आपको देखना है बस। Not I लिखा है। वो तो आप ही मार के देख सकते हो। नहीं है ना मेरे पास। देख, सैमसंग का दिखाया था। सबका मार सकते हो यहाँ पे, सभी का जितना भी है। सैमसंग S सीरीज का दिखाया सर। जो दिखाएगा, जो है वो दिखाएगा, जो नहीं है नहीं दिखाएगा। S22, 23 ऐसे दिखाया सर। S22 नहीं दिखाएगा, इतना आया नहीं, अभी तक खराब ही नहीं हुआ। इतना अच्छा मोबाइल का नहीं आएगा। सैमसंग नहीं देखना पड़ेगा। सर सैमसंग इजी मॉडल है A50 से A70 ना देखा। सैमसंग लिखा हो ना सर। दिखा मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा। ऐसे J सीरीज M सीरीज ऐसा सर- कोड मारना पड़ेगा। सर- SM कोड मार के ऐसा मारना पड़ेगा। सर जे सीरीज मुझे था ना, इन मोबाइल ना आई। SM J2 हाँ ऐसे होगा। ऐसे होगा, SM होगा। यहाँ पे SM माना होगा। SM ऐसा थोड़े नहीं। SM A J J 2 F O 10F ओके। फॉरन कैमरा है। ये आ गया। आगे ये देखो, ये फोन कैमरा आया। ठीक है, हम LCD में जाएंगे तो LCD आएगा। अभी कैमरा आया था, अभी LCD है ना। J3 ये इतना मॉडल में लगा हुआ है, एक ही कनेक्टर देखो। ठीक है, सर जो अपडेट वर्जन है वो बोलने में नहीं मिलता क्या? मिलता जो मिलेगा वो तो SM मिलेगा। S22 लिखा S22 ये नहीं मिलेगा, न्यू मॉडल नहीं मिलेगा। 22 अल्ट्रा नहीं मिलेगा। A50 जान सर, A50 सीरीज है सर। 22 अल्ट्रा का स्कीमेटिक ही नहीं दिया तो आपको डाटा केबल कहाँ मिलेगा? S20 अल्ट्रा का S series, स्कीमेटिक ही नहीं है तो आ गया तो सर कहाँ से मिलेगा आपको? ये इतना से आया है, इतना से। मोबाइल आ गया तो क्या करेंगे? ये सब मोबाइल आ गया तो आपको मोबाइल का ये क्या बोलता है, मदरबोर्ड ढूंढना पड़ेगा और क्या करना है। सर नहीं है तो क्या करोगे? ए सीरीज बाय M सीरीज है सर सैमसंग है। ए सीरीज, हां जान। ए सीरीज में क्या आता है? थोड़ा जूम A23 SM A23 फोन कैमरा आया, LCD देखता है। जो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं है। सर नंबर मार ला को लेना नंबर मारा तो इसका टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका ये कनेक्टर का ढूंढना है तो आपको मॉडल वन से ढूंढो। नंबर 1, नंबर 2 आपका कंपोनेंट अगर आईसी का कुछ चाहिए तो ये यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे ক্লিয়ার করে নিও। हाँ ওটা ক্লিয়ার করে নিও। Redmi 7 উপরে যেটা সার্চ করছিলে, হ্যাঁ, যে ওটার আমার কি ডিসপ্লে কানেক্টর লাগাতে লাগে, কোন কোন মডেলে ওটা ডিসপ্লে কানেক্টর আছে। हाँ ওখানে নিচে সংখ্যা বাড়াইলে এটা ক্যাটাগরি যেটা দেখাবো B2B দেখায়, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে যেটা মডেল দেখাবো ওইটা মডেলের বোর্ড টু বোর্ড যেটা কানেক্টর আছে ওটা আমরা ওটা ওখানে লাগাতে পারবো না। हाँ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর যেটা ডাইরেক্ট LCD থাকবো ওটা খালি LCD লাগাতে পারবো, কিন্তু B2 ওটা হবে না, বোর্ড টু বোর্ড হবে না। ना होगा ওটা ক্লিয়ার। गुड। মানে পরে আবার ক্যাটাগরিটা বুঝুন না আবার। ओके, अभी हमें स्कीमेटिक समझना है। ठीक है, স্যার আর অপশন যে উপর দাও ওগুলা কি? ये आपका है लैपटॉप लैपटॉप का, ये आपका लैपटॉप का है। लैपटॉप अगर सही करोगे तो लैपटॉप लैपटॉप ল্যাপটপের জন্য সার্চ করার জন্য। हाँ लैपटॉप पर तो ना, लैपटॉप का स्कीमेटिक है। पीसी लैपटॉप है। ठीक है,
ये आपका हो गया कंपोनेंट नेम, और ये आपका डाटा, मतलब कोई फ्लैश फाइल चाहिए तो फ्लैश फाइल, जैसे आपका मोबाइल को फ्लैशिंग करना है ना, तो यहाँ पे ये देखो बता रहा है, ये मोबाइल फोन का, लैपटॉप का भी है, यूएनसी फाइल है, यूएफएस फाइल है, स्पेशल फाइल है। हाँ? अभी शामी का सही आपका, ठीक है, शामी का मॉडल कोई भी मॉडल मारो, जो भी दिया है यहाँ पे ये है, नहीं तो आपको खरीदना पड़ता है। मतलब पोको M4 Pro 5G ये है ना, ये बोल रहा है ये वाला फाइल डाउनलोड करो या तो ये करो, दोनों में एक करो। ये है 12 वाला, ये है 14 वाला, ये लेटेस्ट वाला है, ये आपका पुराना वाला। क्या है सर? ये फ्लैशिंग फाइल है, फ्लैशिंग फाइल। सर रिपीट करो। जब आप सॉफ्टवेयर करोगे तो आपको फाइल चाहिए ना, उसको डालने के लिए सिस्टम फाइल होता है ना, तो ये सिस्टम फाइल, फ्लैशिंग फाइल, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ? ओके, डाटा वॉल। रिपीट करो ना सर। इधर से वो मतलब मोबाइल में देना पड़ेगा। ये कंप्लीट कर सकते हो आप, इधर ही डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप शेयर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। शेयर कीजिए। और ये आपका खुद का प्रोफाइल, ओके, और ये आपका मोबाइल का है, ये आपका ये मतलब सर आपने जो अभी स्क्रीन में निकाला ये सर सॉफ्टवेयर में आएगा ये। हाँ सॉफ्टवेयर क्लास जब आप प्ले होगे तब ये आएगा ना। हाँ ये आए। तो सर ये छोड़िए, बाद में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। आपने स्कीमेटिक क्यों खुला, पहला बात ये है, स्कीमेटिक आपने क्यों खुला है, रीजन तो है ना कुछ। रीजन है आपका आया है चादर का, वीवो का, एमआई का आया है, मान लो आपका एमआई का 9 पावर आया है, 9 पावर, एमआई का 9 पावर आया है। उसमें प्रॉब्लम ये है, चार्जिंग लेता है लेकिन वो चार्ज नहीं बढ़ता है, या तो चार्ज एरर देता है। चार्ज एरर देता है ये आपका हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कुछ एरर आता है एमआई वीवो का, ठीक है, एमआई का आता है। तो हमने अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मोबाइल हार्ड सोल्यूशन है, आपको जाना है शामी में, और यहाँ पे 9 पावर आया है। ये 9 पावर है, ये 9 पावर में आपको जाना है हार्डवेयर सॉल्यूशन में, है ना। हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाके आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, चार्जर डाटा पे, ओके। तो अगर आपका चार्ज मतलब जीरो रहता है, चार्ज जीरो रहता है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा ये लाइन, आईडी एंड थर्मल, देखा यहाँ पे आपको जीआर आना चाहिए, यहाँ पे आईडी एंड थर्मल पे। अगर ये लाइन मिसिंग होगा, मान लो आपको ये लाइन आ रहा है कहाँ से, ये एक रजिस्टर किसी ने अगर सील उखाड़ने के टाइम में यहाँ पे उखाड़ गया तो वो प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा, चार्ज का लोगो आएगा, सिर्फ बैटरी का सिंबल आएगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना, ओके। तो ये थर्मल का लाइन ही है, ये लाइन, ये सब आपको स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। यहाँ तक ये इसका, ये तक इसका कनेक्शन है, ठीक है। चार्जिंग के लिए आया, चार्जिंग स्लो चार्ज ले रहा है, तो आपको OBP-IC को भी देखना पड़ेगा, है ना। चार्जिंग के लिए आपने क्या पढ़ा था, विवास पढ़ा था, विवास पे 5 वोल्टेज और बूटकैप पढ़ा था ना, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। अभी मान लो आपका डिस्प्ले के लिए आया है, तो डिस्प्ले के लिए LCD यहाँ पे लिखा है, LCD में जाएगा, ये LCD है, ये LCD का वॉल
ये आपका कनेक्टर है डिस्प्ले का, है ना, LCD कनेक्टर। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको कोड लिस्टिंग करने के लिए आपको इतना तक पिन पे GR आना चाहिए। अगर ये GR नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। ये डायरेक्ट IC से आ रहा है, ना कोई पिन है ना कोई वो कॉइल लगाया है। लगाया क्या कॉइल? डायरेक्ट लगाया है। आया नहीं? ओके ओके ओके, लाइट ऐसे रहने दो। अभी इसका रिसेट लाइन भी अच्छा है, देखना लाइट पड़ेगा। ओए ये लाइट जलाओ ना, देखना है। डाल दे हटा नो। ये सबका GR देखना है ना? ये सबका GR देखना है। GR देखने के बाद आपको फिर देखना है ये -5 वोल्टेज +5 वोल्टेज कहाँ से बना है ना, उसको भी देखने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। DSN VSP है ना। अभी मान लो आपका पास बस बोलने हो क्या आपको सब बोलने हो तो खांसी होगा। क्यों? ये कुछ रास्ता सिर्फ सर बोलने हो तो ओके ओके, लिखो लिखो कौन लिखना है, लिखो। फर्स्ट टाइम बीच में ऑन म्यूजिक मैं लिख रहा अब बोलिए। ओके ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। स्टेप बाय स्टेप बोर्निया खुल के हम मोबाइल फोन सॉल्यूशन में जाना है। जाने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। आपके पास ये ओप्पो का एक सेट आया है, जैसे आपका ये ओप्पो का कोई भी एक सेट आया है, ओप्पो OnePlus जो भी है ना, तो उसका बिट मैप क्यों यूज़ किया है, बिट मैप यूज़ किया है इसलिए ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है वो देखने के लिए हम बिट मैप कनेक्शन, जैसे हमारा ये बॉल का कनेक्शन, IC का बॉल या तो कंपोनेंट, हाँ वो इसमें तो दूसरा कुछ और नहीं दिखाएगा आपको दिखा देते हैं। मान लो आपका ये ओप्पो F12 है, ठीक है, ये मेन है, ये पे F12 आया है और आपने इसमें बिट मैप में जाना है। बिट मैप में क्या लिखा है देखो, किसका कनेक्शन है, कहाँ से किसका कनेक्शन गया हुआ है। ये अभी IC का भी जा सकता है, कनेक्टर का भी जा सकता है, सबका। ये देखो आप इसमें देख सकते हो बिट मैप पे आपका कोई भी एक बॉल इसमें कनेक्ट किया है ना, तो ये बल्ब यहाँ से इतने कितने बॉल पे कनेक्शन है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें कंपोनेंट भी आता है, किस किस कंपोनेंट के जरिए किसमें कनेक्ट किस में जा रहा है, किस IC से लेके किस IC तक जा रहा है, कंपोनेंट भी होगा, IC भी होगा, सब कुछ किससे जरिए किस में जा रहा है वो बिट मैप पे। सर और ये स्टार्टिंग का कनेक्शन से लेकर लास्ट तक का कनेक्शन सही है बोलने के लिए एक ही बार में पता चलना है कुछ है क्या, नहीं एक एक चेक करना पड़ेगा? नहीं ये आपने यहाँ पे अगर मान लो आपको क्या है वो IC से लेकर ये इसमें अगर आपने मल्टीमीटर का एक प्रूफ रखोगे तो अगर इसमें भी एक मल्टीमीटर का प्रूफ रखे तो बीप आना सही है। मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक सही है। हाँ अगर ठीक है। शूटिंग होगा तो भी दिखेगा, हाँ शूटिंग होगा तब भी दिखाएगा। स्पॉटिंग होगा तो दोनों तरफ भी पाएगा, ठीक है, एक तरफ भी बना चाहिए, एक तरफ ग्राउंड होगा एक तरफ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बी बना चाहिए, तो वो लाइन आपका ओके है। तो ये बीट मैप बोलता है ये। और बीट मैप पे आप ये भी देख सकते हो कौन सा बॉल काम का है, कौन सा बॉल NC है। जो हमारा ये कलर का होता है, ये वाला कलर NC कलर होता है, और ये जो होता है ये हमारा ग्राउंड होता है, ये जो होता है हमारा काम का होता है। हाँ ओके, आपको ये जो मान लो अपने ये CPU निकालने के टाइम में यहाँ तक बॉल उखड़ गया, टूट गया ना, तो बीट मैप पे आपने देख सकते हो ये बॉल मेरे काम का है या नहीं है। तो उस टाइम आप देखोगे ये बॉल तो कोई काम का नहीं है ना, इसको जंपर करने की कोई जरूरत नहीं, ये और ये सर और ये। अभी ये IC
ये वाला आईसी आपने मान लो दूसरे मोबाइल में भी लगा हुआ है ना, ये सीपीयू उसका भी सेम ही होगा, ऑन होने के लिए उसका सेम ही होगा। ये हो सकता है उसके लिए कैमरा दिया होगा अलग से दूसरा एक, उस टाइम वो आप वो बॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऑन हो जाएगा। इसका सर कोई भी एक बॉल मिसिंग हो गया तो मतलब मोबाइल ऑन नहीं होगा, अब जो पॉजिटिव होता है ये अगर कोई भी एक बॉल, ये बॉल मिसिंग होगा तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। अभी कौन सा बॉल आपका मिसिंग होने से ऑन नहीं होगा वो कैसे पता करोगे? मतलब सीपीयू का जो भी आपका बॉल काम का है सारा ओके होना चाहिए, चाहे एक एक भी ओके होना चाहिए। सर काम का बॉल अगर मिसिंग हो जाए तो क्रैक आपको बनाना उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना? हम ये पूछ रहे हैं मतलब इसमें एक बॉल जाके सर बनाना है ना? नेटवर्क में कनेक्शन है या वाईफाई में कनेक्शन है, अगर वो बॉल मिसिंग हो गया लेकिन मोबाइल तो ऑन होगा ना? ऑन होगा, हाँ। वो तो आपको पता होना चाहिए ये मेरा बॉल किस लाइन का है, इस लाइन का वो तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो आपको पता नहीं है तो आप कैसे करोगे, है ना? तो ये आपके इसलिए आपको मैं बोला है ये जो है इसको आपको होना चाहिए। अगर यहाँ से ये बॉल निकल गया तो आपको बॉल ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये एमएमसी से कनेक्शन है कि नहीं, ये ऑन नहीं होगा, ये एमएमसी का जरूरत है, ठीक है। मतलब ये वाला कनेक्शन है, ये कहाँ से, ये आपका ये नेटवर्क आईसी से, इसके लिए आपको ऑन होगा, है ना? लेकिन आपको ये क्या होगा, वो सेक्शन नहीं चलेगा, हाँ, जो सेक्शन का बॉल मिसिंग है वो सेक्शन में वो नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए मेरे किसका है। अगर बीट मैप है तो उसमें हम पता कर सकते हैं, ये बीट मैप से हम ये मान लो आपने ये सीपीयू निकालने के टाइम ये बॉल निकल गया तो आप उसको पता कर सकते हैं ये बॉल किसका है। आप यहाँ पे देखना है, अरे ये तो हमारा कोई आईसी का एक है, कोई भी एक आईसी है ना यहाँ पे, वो आईसी क्या है हमको पता नहीं है ना, वो हमें देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्या आईसी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हार्डवेयर सोल्यूशन में। हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे, जाके देखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट नेम है, कंपोनेंट नेम में जाएंगे, जाके देखेंगे ये आईसी मेरा किस काम का है। वो तो आपको पता नहीं है कौन सा आईसी है, पता तो है नहीं ना, बीच में हमने बताया है यहाँ से लेके आता है। ये बता रहा है RFIC है, मतलब नेटवर्क सेक्शन के लिए है यूज किया ये वाला आईसी, है ना? नेटवर्क नहीं मिलेगा अगर ये बॉल मिसिंग हो गया, हाँ, लेकिन मोबाइल तो ऑन मोबाइल ऑन होगा, तो मोबाइल ऑन होकर क्या फायदा अगर नेटवर्क ही नहीं मिलेगा तो काम वाईफाई से चलेंगे, है वाईफाई से। वाईफाई से। तो ये बिट मैप पे आप देख सकते हो, और बिट मैप पे आपने मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राउंड, ये देख सकते हो। और ये बॉल ये बॉल क्या है, सीरीज में है, इसलिए आपको दोनों तरफ से पीला दिखाया कि नहीं, और इसलिए ये सीरीज में है इसलिए ऐसे दिखाया है। और जो बॉल ग्राउंड में है वो बॉल आपका ऐसा रहेगा, एक तरफ आपका पॉजिटिव होगा, एक तरफ आपका ऐसा होगा। ये ग्राउंड में है ना, पैरेलल है, ये पैरेलल में है, देखो ये वाला पॉइंट पैरेलल में है, ओके। सर इसमें मतलब जो ग्राउंड कोई मिसिंग हो गया तो ग्राउंड का मिसिंग होने से तो सारा बहुत सारा ग्राउंड है, लेकिन कोई कोई ग्राउंड है आपको मिसिंग होने से नहीं चलेगा, वो कैसे समझे सर? उसका मतलब आपको पता होना चाहिए बीट मैप पे। सर ग्राउंड देखो, सर बिना ग्राउंड से मोबाइल ऑन नहीं होगा, नहीं होगा, होगा क्या? नहीं। तो आईसी का बिना ग्राउंड से क्या आईसी वर्किंग होगा? तो ग्राउंड भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। सर ऊपर ये शो पेन इन्फो ये क्या हुआ है? और वो शो पेन इन्फो में बता रहा है ये नाम, ये बॉल का नाम क्या है, क्या क्या ये देखो नाम क्या है, 4 वोल्टेज है S1, ये नाम है, ठीक है। शो पिन इन्फो दिखा रहा है, ये नाम है, किसी किसी में शो पिन इन्फो देने से भी नहीं आता है, सिखाओ ठीक ना है। ये आईसी अभी ये आपका मान लो ये वाला बॉल शॉट है, ये वाला आपने चेक किया जीआर वैल्यू लिया, मोबाइल दे दिया, ये वाला शॉट है ना, आपने देखना है इधर शॉट है या तो इधर शॉट है, इधर शॉट है तो आपको देखना है किधर से गया है, एक कैपेसिटर और आईसी यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है ना इसका, है ना। मान लो आपको अभी देखना है ये वाला, ये कहाँ से यहाँ तक है, ये कहाँ से ये देखना है आपने, यहाँ से यहाँ तक है ना ये, तो यहाँ से होगा। मान लो आपको ये वाला ये है ना, ये तो कहाँ से, ये पावर ऐसी से है, और ये होगा कहाँ से, ये देखो इतना सारा कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या दिया है, मास्टर, ये बोल
ये मास्टर है। तो बीट मैप में हम क्या देख सकते हैं, Connection. देख सकता है। एक का कनेक्शन एक में कहाँ पे है, ग्राउंड कौन सा है वो देख सकता है, और क्या देख सकता है, एनसी भी देख सकता है ना। ये बीट मैप में होता है। और हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या देख सकता है, कंपोनेंट नेम। सर ये जो लाइन अब बना है मास्टर में, इसमें सर कोई एक बॉल मिसिंग हो गया तो लाइन चलेगा क्या? मोबाइल नहीं बहुत होगा, बहुत सारे लाइन में मतलब ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। एक भी बॉल मिस होगा ना यहाँ से, मोबाइल ऑन नहीं होगा। कनेक्शन। हाँ, जहाँ से कनेक्शन देना पड़ेगा, या तो आप खुद बना के यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये मेन लाइन ये है या ये है, ये है, क्या पता है। मेन लाइन तो एक होना चाहिए ना उसका भाग, जो अपने मेन तो लाइन होता है ना, यहाँ से कैसे पता करोगे? ड्रेन टू तो ड्रेन। ये देना पड़ेगा। मतलब सर इधर हम ये पूछ रहे हैं अंदर से देखो मान लो आपका missing हो ये गया। बॉल मिसिंग है, आपने आईसी को ज्वाइन कर दिया, लगा दिया, तो ये बॉल मिसिंग है, तो आपका तो मेन ही लाइन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिला। यही तो मेन लाइन हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। आपको कैसे पता करेगा मेन लाइन कौन सा है मेरा? मेन लाइन तो मुझे पता नहीं है कौन सा है, पता है क्या? तुमको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। मेन लाइन ही अगर काट गया तो बीच में से लाइन देके तो जाएगा क्या? हम ये पूछ रहे थे अंदर से ये बॉल मिसिंग हो गया, हम मतलब ये मास्टर में बीच में जो लाने हैं इसमें से सर एक बॉल मिसिंग हो गया, तो क्या करेगा? तो सर ऊपर से हम नीचे तक जंपर कर दे सकता है क्या? ऊपर से मतलब सर हम ये आपको समझा रहे हैं जो आपका मास्टर का बीच में जो लाने हैं, बीच ये में एक बीच में कोई भी एक ये लाइन मिसिंग। हाँ, अगर ये मिसिंग हो गया तो ऊपर जो कनेक्शन दिख रहा है ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर के बॉल से ये बॉल से ऊपर से तो जरा चेंज होना। हाँ। हाँ, इसमें इससे नीचे तक डायरेक्ट जंपर कर दे सकता है हाँ कर सकता है, लेकिन आपको इसमें ग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये तो ग्राउंड है ना, हाँ। आपको इस तरह से लाना पड़ेगा यहाँ तक, ऐसा। मतलब ये मिसिंग है तो हम हाँ। वो लास्ट से लगा सकते हैं हाँ, लगा सकता है। ऊपर से लास्ट में लगा हाँ, सकते लगा सकता है। हैं। मन में एक मिसिंग हो गया तो हो गया, हो गया। ये हो सकता है। हाँ, लगा सकता है। नहीं, मिसिंग होगा से नहीं चलेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। बॉल नहीं रहेगा तो बॉल तो बनता रहेगा। वही तो बोल रहा हूँ, कंपनी में काम नहीं करेगा, बॉल तो बनाना है। सर बॉल बनाना शिखाবেন না? हम सर आपको ये पूछ रहे हैं, ये जाओ जाओ। इधर सर आपका ये बॉल मिसिंग हो गया, हाँ, लेकिन इसमें तो इधर से कनेक्शन आ रहा है ना, आ रहा है। तो हम ये बॉल मिसिंग हो गया तो हम इधर से इस बॉल से हम जंपर कर सकता है ना। नहीं, करके नहीं, बॉल यहाँ पे बनाएंगे। चाहिए ना, इधर भी ये जरूरी है, जरूरी है, मतलब जरूरी है, बॉल तो चाहिए। चाहिए। ये एक भी बॉल मिसिंग মানে नहीं है। যেটা তো তার দেখছ তার তো অলরেডি কানেকশন আছে জায়গা জায়গা হেল্প পয়েন্ট বানাইছে তো ভোল্টেজটা পায় থাকতো তো ए ऑलरेडी বলের মধ্যে ভোল্টেজটা পাবো इसको चाहिए। बनाने लगो अभी। हाँ, इसको बॉल चाहिए। এমনি যে আছে একটা উড়ে গেল বলটা মারা দিবে না স্যার ও কইছে কি তাই জন্য কি ডাইছে মাঝখানে একটা পয়েন্ট উঠে গেল বলের বলে ভোল্টেজটা হবে না না आएगा ना। और जो टोटा हो जाए এটা হনি আর এটা হনি নাম্বারের কথা কইছে ডাইরেক্ট সোজা দাম না वो हनीफ जंपर। अभी ये देखो, স্যার বলটা ওরিজিনাল কি করে এটা बीट मैप में आपको क्या देख सकता है, कनेक्शन देख सकता है, कौन सा बॉल मेरे काम का है वो देख सकता है, और कहां से कहां तक गया है कनेक्शन वो देख सकता है। लेकिन इसमें आपको बीट मैप में कंपोनेंट का इंची नहीं देख सकता है, लेकिन आईसी बॉल का इंची देख सकता है। जो कंपोनेंट होता है उसका भी तो हमें इंची देखा था ना, कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो इंची नहीं देख सकते कंपोनेंट का, ठीक है। लेकिन आईसी का इंची देख सकते हैं बीट मैप में। सर और बीट मैप में हम क्या देख सकता है, कनेक्शन देख सकता है। अब बोलिए बीच में क्या है? ये वाला जो कंप्लीट कर दीजिए ना, गोल नहीं है अभी, हम लोग गोल से कैसे बनाए? हाँ? गोल नहीं है तो हाँ? मतलब उसने बोला कि अगर बॉल उड़ गया तो क्या करेंगे बॉल बनाना पड़ेगा, कैसे वो सिखाएंगे ना। कब टाइम ही है ही नहीं सर, दिन है ही नहीं, खत्म। और दिमाग हिल जाएगा, बनाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। ओके सर, बीट में समझ गया अभी। पता चल गया गोल बनाने की जगह। क्वेश्चन सुनो, इन्होंने मुझे बोला है हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है, बीट मैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मॉडल आया मेरे पास। तो मुझे अभी एक चार्जिंग का प्रॉब्लम आया है,
मैं उसको भी कैसे समझाऊँ? हम उसको चार्जिंग ऐसी उधर चार्ज करेंगे, उसका सेम मॉडल मिल जाएगा ना। यस, पाटफंडा हो गया, पार्ट फंडा में मिल आंसर जाएगा। हो गया बस। हाँ, वही तो मालूम है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। और फिर भी क्या पूछता है? वो तो तरीका हो सकता है ना। नहीं, वही कोई तरीका नहीं है, वही तरीका है। सादा ऐसी तो आपको दिखाई देगा कौन सा है, वो तो पार्ट फंडा में मार के देखना है, वही काम होगा। लोकेशन अलग होगा लेकिन ये सही होगा। अभी हो गया, छोटे मोबाइल में 3 का बिट मैप हो गया, हाँ बिट मैप हो गया। बिट मैप क्लियर, बिट मैप क्लियर। सिर्फ इस पे ये बॉल का एनसी देख सकते हो, ये बॉल का एनसी देख सकते हो, और इसके कनेक्शन कहाँ तक कहाँ से है। कंपोनेंट का एनसी नहीं देख सकते, ये कंपोनेंट कौन सा एनसी है, कंपोनेंट नहीं बताएगा, एनसी इधर है। कंपोनेंट का एनसी स्कीमेटिक दिखाएगा और हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखाएगा, ठीक है। आईसी का अभी आईसी से दे आपका अभी यहाँ पे आया क्या, डाइवर्ट वैल्यू आया ना, डाइवर्ट ये कनेक्टर है, यहाँ लिखा है ना। इसमें आपको क्या देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें देख सकते हो आप, ये कैमरा का कनेक्टर है, ये कैमरा का है, ये आपका फिंगरप्रिंट का है, ये आपका डिस्प्ले का, ये आपका नहीं दिख रहा है। जूम करो। फ्लेक्स पत्ता। ये आपका कैमरा, ये कैमरा और ये भी कैमरा, ये P2P कनेक्टर चार्जर का, हाँ और ये आपके LCD। अभी आपकी इसमें ये देख सकते हो, मान लो आपका LCD में, LCD नहीं, आपका मान लो आपका कैमरा खराब है ना, ये कैमरा। अभी इस कैमरा पे आपको देखना है इसका GR, देखो ये यहाँ पे दिया, इसमें इतना GR आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, ये नहीं है, इससे कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, 200 लेकिन GR आना होगा। कम भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, हाँ? ये बताएगा आपका ये जहाँ डाइवर्ट oil है उधर ऑयल नहीं आना चाहिए। हाँ, जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे ऑयल ही आना चाहिए। ओके, ये ऑयल आया, ये भी ऑयल, ये भी ऑयल है ना। हाँ, और जो ये ब्लैक करके आया है, ये ग्राउंड, ये जो ब्लैक है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, हाँ? ओके, और ये सब में GR, ये आपका डाइवर्ट वैल्यू में आता है। और बैटरी का प्रॉब्लम आया आपका मोबाइल का, जैसे चार्जर का प्रॉब्लम आया, तो उस टाइम भी आप इसमें बैटरी कनेक्ट करके GR ले सकते हैं। ये देखो GR है, ये बैट आईडी पे ऑयल आना चाहिए, ऑयल है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आपको ऑयल ही आएगा। ओके, और यहाँ पे आपको GR, ये तो मोबाइल ऑन ही होगा, आएगा है ना। आपको ये देखना है बैट ऑन, बैट आईडी। बैट ऑन का मतलब थर्मल, थर्मल। बैट आईडी का मतलब बैटरी आईडी, मतलब आईडी लाइन। आईडी लाइन। अच्छा बेट उन्होंने थर्मल इस ने। ओके, अभी मान लो आपका LCD का कोई प्रॉब्लम आया है, तो ये देखो इसमें GR, इसमें GR, ये BSN पे GR नहीं लिखा, ऑयल लिखा, लिखा कि नहीं, इसको मान लीजिए तो हमको उल्टा करना होगा, ब्लैक को ग्राउंड। हाँ रेड को ग्राउंड करके ब्लैक को Ground ग्राउंड करके। करके आता है ना। यस BSN पे इसमें ऑयल दे दिया कि नहीं, दिया। ये आपको देखना है। है। ये जो ऑयल है ऑयल ही आना चाहिए, जो कनेक्टर है कनेक्टर का उस हिसाब से आएगा। ये आपका डाइवर्ट वैल्यू में दिखाता है, हाँ? अब ये सिम का प्रॉब्लम आया, तो इस सिम के लिए आपको यहाँ पे ये डाइवर्ट वैल्यू है कि नहीं, है ना। सिम के लिए मान लो आपका ये पावर स्विच के लिए आया, वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम की, है ना। डाउन अप डाउन। मान लो आपको पावर के लिए आया, तो पावर के लिए ये GR, और ये आपका ग्राउंड है ना। ये ग्राउंड है, ये ब्लैक दिया कि नहीं, ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। ओके, तो आपका ये डाइवर्ट वैल्यू में आप उसका GR ले सकते हैं, कनेक्टर का, ओनली फॉर कनेक्टर, नो IC का, कनेक्टर का GR, मतलब वो IC से आ रहा है लेकिन वो आपको कनेक्टर में ले सकते हो, ठीक है। हो गया डाइवर्ट वैल्यू। हाँ CPU वोल्टेज वैल्यू के साथ दिया है इसमें। CPU बोलते हैं CPU वोल्टेज वैल्यू CPU बोलते हैं कहाँ से ये दूसरा आपको, मैंने ऊपर का नॉट बोलते सेकंड में तो ये उसका ऊपर, हाँ वो तो दिखाएंगे, CPU वोल्टेज क्या है वो भी दिखेगा। ये आपका CPU का वोल्टेज है, जो आपका ये यहाँ पे आपका ये GR, ये वोल्टेज नहीं लिखा है, ये GR ही लिखा है इसने, ठीक है।
ओके, सीपीयू वोल्टेज का पिन पे इतना जीआर आना चाहिए, ये वोल्टेज नहीं जीआर। ओके, तो आपका ये जो है 1.8 वोल्टेज जो है ये वाला कौन सा है पता है आपका? वो ईएमएमसी वाला है। ये वाला ईएमएमसी का जो मैंने बोला है आईओ सप्लाई, वही VIO मतलब VIO देखा आईओ सप्लाई, ठीक है। इसमें वोल्टेज इनेबल आउटपुट जीआर, और इसमें भी जीआर, इतना जीआर देखो ये क्या लिखा 066077, ये क्या आएगा? वीव आएगा, आएगा कि नहीं? ये भी वीव आएगा कि नहीं? हाँ वीव आएगा ना? ये 25 देखा वीव आएगा ना? 68 देखा? तो ये आपका शॉर्टिंग नहीं मानना है। ओके, ये लाइन में आपको भी शॉर्टिंग नहीं मानी, ये 0000 आया तो ही शॉर्ट। ओके, हनीफ की को और ऐसे हाँ रीडिंग आएगा, बीप के साथ रीडिंग आएगा, इतना आएगा ना, बीप के साथ ये रीडिंग है 25-30 आएगा तो ओके। हनीफ गुड क्वेश्चन। ओके ठीक है, अब ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन मतलब क्या है? किसी ने इसको सॉल्यूशन करके बनाया है और वो डाला है गोनिया ने दिया है, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी मान लो आपका आया है, क्या प्रॉब्लम दिखाओ बोलो। कैमरा रहते ध्यान चार्जिंग, तो चार्जिंग के लिए ओके चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे विवास है, हाँ यहाँ पे DMDP है, और ये आपका सादा IC है, ये आपका जीना डायवर्ट है, ये आपका OBP है, ये आपका बॉक्पल है, ये इसमें की कोई एक आपका बूट कैप होगा, ये भी हो सकता है, ये तो ये भी हो सकता है। यस PMID कर सकते हैं PMID, ये कैपेसिटर है, या तो ये होगा, या तो ये विवास है, ये विवास कौन सा है? ये वाला है ना, तो इसमें एक दोनों में एक कैपेसिटर PMID होगा, एक विवास होगा, दोनों में एक होगा, ठीक है। बूट कैप का सर काम क्या होता है? बूट कैप का काम अभी तक नहीं पता क्या है। काम तो दोनों साइड मतलब डबल जीआर आएगा, डबल बेलो आएगा, वोल्टेज शो करेगा एक साइड के दूसरे तरफ, लेकिन सर इसका काम क्या है? काम आपका नहीं बताया बूट कैप का? फैक्ट चार्जिंग के लिए है, और वो IC वो सही की नहीं है वो भी बताता है ना, बूस्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सादा के लिए। ऐसे तो सर ओरिजिनली सही तो सिस्टम ओके लाइन बताता है। सिस्टम ओके लाइन तो आपको ऑन होने के लिए बता रहा है, बूट कैप बता रहा है आपका चार्ज होने के लिए। बूस्ट करेगा जाके बढ़ता है। सिस्टम ओके तो आपको ऑन होने के लिए बता रहा है, ये चार्जिंग ऐसी ओके है, ऑन हो रहा है मोबाइल चार्जिंग। तो अगर सिस्टम ओके होने के बाद अगर आपका मोबाइल ऑन होता है फिर चार्ज नहीं होता है, तो आप क्यों सादा रेजिस्टेंस करते हैं? क्या डिस्प्ले खुला हुआ अभी पहले बैठे उधर, हाँ गाड़ी में लगाऊंगा, हाँ गाड़ी में लगाऊंगा बराबर। गाड़ी में लगा हुआ, अभी मैं क्या तुम ये कर दूं क्या? सर 1 मिनट देखना है खाली आपको, ठीक है कि अरे इतना आदमी का बीच में तुम ये लगा दिया, मुझे ये नहीं करना, नहीं तो मैं वो ये भूल जाऊंगा, ठीक है। ओके, अगर तू से तो उधर कैसा ये है कोई है, ठीक है। ये हमारा क्या है PPS पावर चार्जिंग के लिए हम काम क्या करेंगे, ये सब आपको चेक करना है चार्जिंग के लिए। और ये हार्डवेयर सॉल्यूशन बता रहा है कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्शन है, ये दिखा रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है। अगर हमको मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो इसमें आपको जंपर कहाँ से करना है? यहाँ से आपको यहाँ तक जंपर करना है, OBP IC है, निकाल दो, है ना, है कि नहीं? यहाँ से है, ये कनेक्शन दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक है। ये अगर ये वाला रजिस्टर तो मिसिंग हो गया, दोनों में एक तो काम तो करेगा ही, किया करेगा ना, ये लाइन एक ही तो है, लेकिन ये मिसिंग होने से नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका वो दूसरा से गया हुआ है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन इस तरह से आपको दिखाता है, ये वाला पॉइंट है, ये इससे कनेक्शन है CPU से। ओके ठीक है।
और ये बैटरी का कनेक्टर है, विवेक बैटरी आईडी एंड बैटन, मतलब थर्मल, ये थर्मल का ये है, आईडी का ये, ओके। कहाँ से गया वही देखा है ना। हाँ वही दिखाया है। और ये सब ठीक है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन है। हार्डवेयर सोल्यूशन से मान लो आपका अभी तक नेटवर्क नहीं पड़ा तो मैं नेटवर्क नहीं दिखाऊंगा। अभी मान लो आपका ये क्या है, एलसीडी, एलसीडी पड़ा है ना, एलसीडी का लिए देखो, एलसीडी है। एलसीडी में आपको क्या देखना है, जीआर क्या है, मिपी का, ये इसमें जीआर आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा तो आपको देखना है कहाँ से आ रहा है, ये सीपीयू से डायरेक्ट आ रहा है, प्रॉब्लम है, ड्राई हो सकता है। अभी रिसेट लाइन, टीआर लाइन, वीआईओ लाइन है ना, यही लाइन तो पढ़ा था हमने, पढ़ा कि नहीं, पढ़ा ना। तो ये पढ़ने के बाद अगर इसमें जीआर नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद ये VSP VSL, ये देखो एक दूसरा आईसी से आ रहा है, हमने जो पढ़ा था वही आईसी, कितना पिन का है, 15 पिन का है ना, हमने पढ़ाया था ना यहाँ पे 15 पिन का आईसी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है। वो अगर नहीं काम करेगा तो आपको क्या क्या दिखना है। अगर VSN VSP में वोल्टेज आ गया तो इसको और छेड़ना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है, कोई देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। VSN VSP में वोल्टेज आया तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ओके। मैं बोल दिया अगर नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको ये देखना है, ये काम है, बीपीएस इनपुट है, ये बीपीएस इनपुट नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना, तो बीपीएस इनपुट है कि नहीं। फिर आपको देखना पड़ेगा ये सारा कैपेसिटर कोई शॉर्ट हो सकता है, या तो आपने देख लिया VSN VSP बन रहा है लेकिन ये आईसी बहुत हीट हो रहा है, उसका मतलब ये होगा आपका ये कैपेसिटर VSP और VSN का कोई या तो बूट कैप जो भी है कोई शॉर्टिंग होगा या तो लीकेज होगा, लीकेज होगा या तो शॉर्टिंग होगा VSN VSP का, ओके। तो इस तरफ से आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कहाँ तक इसके काम है और कितना है। पहला मोबाइल आने से आपको उसको समझना है मेरे काम क्या करना है, उसके बाद हाथ में काम करना है, ठीक है। ये जो कनेक्शन दिया है ये VPS का दे, इसका कोई रिलेटिव नहीं है इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आना है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से इस कैपेसिटर से ये यहाँ तक जंप कर सकते, लेकिन यहाँ तक नहीं, आपको जिसमें इनपुट हो रहा है यहाँ पे इनपुट हो रहा है ना, यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, इधर नहीं है, इधर, क्योंकि जो बक कॉइल है ये स्विच करता है, ठीक है। अगर आपने उधर दे दोगे तो वो प्रॉब्लम दूसरा क्रिएट हो जाएगा, मतलब हीट होगा वो बक कॉइल। ये बूस्ट कॉइल है, बक कॉइल नहीं है, ये वाला बूस्ट कॉइल है, क्योंकि 3.7 वोल्टेज बना तो 5 वोल्टेज इनपुट किया तो आउटपुट किया तो बूस्ट हो गया ना, ओके, ठीक है। NA VSP VSN। और आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो एक आईसी ये है उस आईसी का बक्कल ग्राउंड होता है, दोनों तरफ ग्राउंड होगा। आप लोग सोचोगे वो आपका शॉर्टिंग है, लेकिन वो शॉर्टिंग नहीं है, वो दोनों तरफ ग्राउंड होगा, ठीक है। वो लाइन ही आपका ग्राउंड है दोनों तरफ, मतलब उस बक्कल को -5 वोल्टेज बनाने के लिए बनाया है VSN। ये आईसी उस ग्राउंड को इस आईसी ने काम करके प्लस बनाया, मतलब इसने वो बक्कल नहीं लगाया है ना, एक ही बक्कल से यूज किया है। जो हमारा Redmi 6A है वो सब मोबाइल का बक्कल आपका ग्राउंड में मिलेगा एक, ठीक है। आपको Redmi 6A होगा, सैमसंग का होगा, सैमसंग का, ये सब कोई कोई सेट है, आपको वो देखना है। देखो मैं बताता हूँ सैमसंग का कौन सा सेट, सैमसंग का नहीं, मैं Redmi का दिखा रहा हूँ, उसका स्कीमेटिक है। Redmi 6 है ना, Redmi 6 है, डुअल 6 है। ये आपका बिटमैप है, बिटमैप में वो दिखाई देगा,
6A में दिया हुआ मेरे को लगता है, दिखता है। बहुत दिन पहले मैंने इसको नोट किया था, वो है या नहीं है भूल गया। ये नहीं, कौन सा था वो? 6A ना क्या मॉडल था वो भूल गया मैंने। कोई एक मॉडल है, वो आपको पॉपकॉर्न एक तरफ ग्राउंड मिलेगा, दोनों तरफ ही ग्राउंड होगा, क्योंकि वो तो ग्राउंड में ही है ना, वो ग्राउंड दोनों तरफ ध्यान नहीं आएगा, ग्राउंड ही आएगा। मतलब वो जो आईसी है, आईसी के अंदर 2 बूस्ट कोयल रहेगा। हाँ हाँ, आईसी तो एक ही है। एक ही रहेगा आईसी, उस पे ग्राउंड करके वो -5 वोल्टेज बनाएगा। ठीक है, क्या भूल गया मैं, थोड़ा सा याद कर रहा हूँ। कौन सा सेट कॉइल ये है। L लिखा है ना, ये हाँ। एक तरफ ग्राउंड है कि नहीं, तो ये कॉइल तो ग्राउंड है, तो ये भी तो ग्राउंड बताएगा, ये भी ग्राउंड बताएगा कि नहीं, बताएगा ना, ये भी तो ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड बताएगा, क्योंकि ये ग्राउंड में है ना। ये आपका -5 वोल्टेज बनाने के लिए इसको ग्राउंड करवाया है। ये लाइन और दूसरे में गया नहीं, सिर्फ ये बॉल पे कनेक्ट हुआ है, और ये इसमें ये -5 वोल्टेज बनाने के लिए इसको ग्राउंड करवाया है। ठीक है, ये ग्राउंड Biasa rendala itu sampai IC pun tuh dia masih tahu soal beat sama kiri. ada Koil itu so. Ground में कोई IC वो आपका IC नंबर में बताता हूँ, PMI 8952 और PMI 8940। हाँ सर, IC उठ गया लेकिन ना ताऊ बीवा है, ग्राउंड है। जो हम चादर IC पढ़ा था, PMI 8952 और PMI 8940, वही हमारा, ये हमारा लाइट भी है, ग्राफिक इसी में ही है। এটা কোন বয়সী মনে হয় না স্যার, কোন বয়সীর মধ্যে? हाँ, कम बोल। আইসি কিন্তু উঠে গেল, তাও সব শর্ট জানা। हाँ, ये इसका Last year आप अगर IC भी निकाल दोगे तो भी आपको ग्राउंड नहीं जाएगा, बीवा है। क्योंकि वो ग्राउंड आएगा ही। কত নম্বর আছে সার্কুলার পিআই? PMI 8940, PMI 8940, PMI 8952, दोनों IC से में दोनों के जगह दोनों लगा सकते हो, कोई भी एक लगा सकते हो, इसका जगह ये, इसका जगह ये, ठीक है। ये आपका कॉइल ग्राउंड आएगा, उसमें से बात कर जाएगा, वो ग्राउंड में हाँ, ये दोनों में ये बक्कल एक रहेगा, ग्राउंड में हाँ हाँ बक्सा वो वोल्टेज -5 वोल्टेज बनाने के लिए ग्राउंड करवाया है। माइनस वोल्टेज ग्राउंड वोल्टेज ये रिएक्शन हाँ हाँ अगर आपने गेट पे चेक करने जाओगे ना, बनाने के लिए वो इसका तो इसको ग्राउंड मिलेगा, फिर आईसी भी निकाल दोगे तो भी आपका ग्राउंड ही रहेगा। दिवाएगा का मतलब छोड़ है। ओके, समझ में आया? This one is DSN. इधर क्या? इधर साइड का क्या हुआ? दो স্যার কমপ্লিট করেন এটা। बोलने नहीं है आपके पास? ভিডিও করে ले जाओ শিখবা। हाँ आ जाएगा। नहीं आएगा, कैसा आएगा? जिसका पास होने है उसको पता है कि सर स्कीमेटिक और लेआउट बुझान। अभी आप लोग एक चीज दिखाता है, सबसे पहला नाम ये है, मोबाइल ऑन होता है लेकिन चार्जिंग नहीं, लेकिन ऑन होकर तुरंत ऑफ हो जाता है।
ठीक है, ऑन होता है लेकिन वो ऑफ हो जाता है, लोगो दिखा के ऑफ हो जाता है। एमआई आता है थोड़ा टाइम आके लोगो होता है, या तो रियलमी आता है थोड़ा टाइम आके ऑफ हो जाता है, या तो सैमसंग आता है थोड़ा टाइम के लिए वो ऑफ हो जाता है, फिर पावर स्विच पे लगेगा फिर ऑन होगा। ठीक है, बैटरी लूज से नहीं, उसको देखो आप यहाँ पे लिखा क्या है, वोल्टेज, ये सीपी वोल्टेज है, ये इन आउट वोल्टेज है, लिखा है वोल्टेज कंपनी ने इसमें थोड़ा सा गलती किया है। गलती ये क्या है, ये जितना भी आपको पॉइंट दिखा रहा है ना, ये सारा वोल्टेज है, ठीक है, सारा वोल्टेज का लाइन है, ये पावर आईसी का सारा वोल्टेज का लाइन यहाँ पे दे दिया ना। तो आपको इसको क्या करना है, इस वोल्टेज लाइन को जितना भी ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, देखो ये VRF लिखा है, ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज है हमारा ऑन होने के बाद बनने वाला वोल्टेज है। मोबाइल ऑन हो जाएगा फुल्ली, लोगो आएगा और उसके बाद ये वोल्टेज बनाएगा नेटवर्क के लिए, VRF लिखा है नेटवर्क के लिए। लेकिन अगर ये वाला वोल्टेज शॉर्ट होगा, ये वाला अगर कैपेसिटर या तो ये लाइन शॉर्ट होगा, जो भी वो आईसी शॉर्ट हो सकते हैं, जो हमारा नेटवर्क आईसी है शॉर्ट होगा, तो क्या होगा, मोबाइल ऑन होके ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑन हो गया तुरंत उसमें बताएगा मेरे उधर में शॉर्ट है, बाद में ये ऑफ कर देगा। ये कौन सा, ये वाला वोल्टेज ऑफ कर देगा, कौन सा, ये वाला BRF, ये BRF वाला वोल्टेज आपको ये मोबाइल को ऑफ कर देगा। ऑफ करेगा कि नहीं, करना है ना, ऑफ कर देगा। तो उस टाइम आपको क्या चेक करना है, ये जितना भी बॉल में कनेक्शन दिया है ना, इन आउट वोल्टेज देखा है, अभी ये वाला वोल्टेज हमको क्या है दिया है, वोल्टेज याद है 1.8, ये हमारा मोबाइल को ऑन करने के लिए वोल्टेज है, ठीक है। कंपनी ने इसमें ये कर सकता था, जो ऑन डिफॉल्ट ऑन और डिफॉल्ट ऑफ, मतलब डिफॉल्ट ऑन और डिफॉल्ट ऑफ, ये सब बनाना चाहिए था इनको, है ना। इन्होंने क्या कर दिया, साथ में एक बार में खिचड़ी करके डाल दिया। अभी ये वाला वोल्टेज क्या है हमारा, ऑन होने के लिए, मोबाइल को ऑन होने के लिए ये वाला वोल्टेज है, और ये वाला वोल्टेज क्या है हमारा, ऑन होने के बाद वाला वोल्टेज। तो ये दोनों में एक ही में दे दिया कि नहीं। तो हमें इसको क्या करना है, जो हमारा ऑफ होने के लिए वोल्टेज है, उस वोल्टेज को आपको भी पता नहीं है कौन सा हमारा ऑन होने के लिए, कौन सा हमारा ऑफ होने के लिए, पता है क्या, पता है ना, पता नहीं है। तो उस टाइम आपको इसका ध्यान लेना है, ये कैपेसिटर का, ये सारे कैपेसिटर है, जितना भी पॉइंट दिखा रहा है ना, ये और इन आउट वोल्टेज, आप इन आउट है ना, इन आउट में जाओगे और सारे वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज का लाइन है ये, फिर आपका ये है ना, ये फिर आपका इधर में ये, फिर आपका ये सारे, ये आपको बीपीएस देखने की जरूरत नहीं, विवास देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल ऑन हो रहा है ना। सिर्फ इसको और इसको, ये सबको छोड़ के आप ये और ये सबका वोल्टेज का ध्यान लेना है, वोल्टेज नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज आएगा क्या, ऑन होने के बाद आएगा ना, ये वाला है ना, वोल्टेज तो आपको नहीं मिलेगा। इसका ध्यान लेना है, इसका ध्यान वैल्यू आपको 0000 नहीं आना चाहिए, 00 आने से फुल शॉर्ट है। अगर 0025 भी आया तो भी शॉर्ट नहीं है, 0000 नहीं आना चाहिए, या 0025 भी आया तो भी आपको शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि हमने देखा है 005 भी आया है, 25 देखा है नहीं, और इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो सीपीयू का वोल्टेज जो लिखा है वहाँ पे 005 आने से शॉर्ट है, 005 00 मतलब 15 से कम अगर आया तो आपका वो फुल्ली शॉर्ट है। उस टाइम आपको देखना है ये वाला कैपेसिटर निकाल के नहीं, आपको देखना है ये वाला कैपेसिटर किस लाइन के लिए गया हुआ है, कौन सा आईसी के लिए गया हुआ है। ये नेटवर्क आईसी के लिए गया हुआ है ना, ये आपका एक दूसरा नेटवर्क आईसी के लिए गया हुआ है। तो उस टाइम आपको ये नेटवर्क आईसी का, या तो आप बिट मैप है तो इसको बिट मैप देखो, ये कहाँ से गया, ये बिट मैप में दिखता है। मान लो आपको ये वाला शॉर्ट था बिहार है ना, इसको चेक करेंगे, पावर आईसी है, ये पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, या तो आपका जो आईसी पे जा रहा है इनपुट हो रहा है वो भी शॉर्ट हो सकता है, कोई भी एक तो हो सकता है ना दोनों में एक, लेकिन सीपीयू नहीं हो सकता है क्योंकि ऑन कर रहा है ना मोबाइल, ठीक है। पावर आईसी हो सकता है क्योंकि तो ऑन होने के बाद बोलने वाला वोल्टेज है, DRF ये होगा सर, हाँ ये कौन सा वाला है, ये नेटवर्क के लिए देखा,
ये आईसी हो सकता है, ये कंपोनेंट हो सकता है, ये कंपोनेंट हो सकता है, ये कंपोनेंट हो सकता है ना, हो सकता है, होता है ना। ये आपका कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये आपका बताता है, बिट में बताता है ये कौन सा वाला कहाँ से गया हुआ है ये बताएगा, और हार्डवेयर सोल्यूशन बताएगा क्या कहाँ से कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, और आपका हार्डवेयर सोल्यूशन इन आउट वोल्टेज को क्या बताएगा, जो ऑन होने के बाद में वोल्टेज जो ऑफ होने के लिए बनता है, मतलब मोबाइल ऑन हो गया ऑफ हो गया तुरंत, तो उस टाइम को ये सब चेक करना है। इसका फुल्ली ग्राउंड नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव में पॉजिटिव का ध्यान आना चाहिए। ओके, समझ में आया? ग्राउंड आ गया तो शॉर्ट है, ग्राउंड आएगा तो शॉर्ट है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पावर आईसी से शॉर्ट है या तो वो वाला आईसी से शॉर्ट है। उस टाइम आपको क्या कर सकते हो, अगर आपका इसका नॉलेज है इस लाइन का वोल्टेज कितना है, ये मान रहा है बोल रहा है 1.8, ये जो 18 लिखा है ना 1.8 बोलता है इसको। हाँ, यहाँ पे आपने 1.8 वोल्टेज सेट करके डीसी से दे सकते हो, 3 एम्पियर लगा के डीसी से दे सकते हो। जो भी आईसी आपका पिघलेगा वही वाला आईसी आपका शॉर्टिंग है। ये मैं साजिश नहीं करता हूँ देने के लिए, नहीं तो आप लोग इसका मार दोगे मोबाइल। क्या है, अगर आपको पता है ये वाला लाइन का वोल्टेज कितना है 1.8 है, तो ये 1.8 वोल्टेज आपने डीसी में सेट करना है, सेट करके इस कैपेसिटर में यहाँ पे टच कर देना है, और एक पिन को ग्राउंड करना है ना डीसी का, ब्लैक कलर ग्राउंड करके रेड को यहाँ पे लगा दोगे, तो ये आईसी अगर शॉर्ट होगा तो ये आईसी पिघलेगा, नेटवर्क आईसी शॉर्ट होगा तो नेटवर्क आईसी पिघलेगा, कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो कैपेसिटर पिघलेगा। हाँ, दूसरे पे अगर इसमें लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 1.8 लग गया है ना। आप लोग जैसे दूसरे का जगह पे दूसरे नहीं लगाना है, वोल्टेज कितना देना है सर? 1.8 सेट करना है, वोल्टेज 1.8 वोल्टेज सेट करके देख सकते हो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। चेक कीजिए ना। कैसे मोबाइल है, आपका मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, तो आप जैसा बोला उसके वजह से ठीक है। ओके। हाँ आप जो अभी बोला वैसा ही बनेगा। हाँ, अच्छा है ना। तो उस टाइम आपको बिना आईसी निकाल के भी आप देख सकते हो कौन सा आईसी शॉर्टिंग है। तो ऑन होता है क्या? ऑन है, ऑन है, तो ऑन होता है कि ऑफ हो जाता है क्या? पूरा अच्छा है मोबाइल। तो फिर क्या दिखाऊंगा इसका? आप उस लाइन चेक करने के लिए बोल रहे हैं। ये है इधर ऑन ऑफ वाला, कैसे चेक करेगा वो टेक्निकल देखने के लिए। उसको सॉफ्टवेयर है। क्या पसंद है, मतलब मैं समझा नहीं इसके बारे में। प्रैक्टिकल क्या दिखाना है इसका, बोलो। ये क्या ऑन ऑफ कर रहा है, रिसेट मार सकता है, या तो आपका पावर स्विच खराब हो सकता है, पावर स्विच दबा रहेगा तो भी रिसेट मारते रहेगा। पावर स्विच में शॉर्टिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ओके, पार्टिकुलर सिखाने के लिए ब्रेक नहीं चाहिए सर अभी। नहीं चाहिए सर कंप्लीट करें ना एस्टिमेट सर 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 बहुत ऑप्शन আছে ठीक है, आप ब्रेक लो, मैं अभी कुछ खा के तो मेरे को भूख लगा है। ठीक है